एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ हमने देखा था कि जो हमारे पास एपी है वो इस प्रकार होती है A1, A2, A3, A4 और इस प्रकार से आगे बढ़ती है। यहाँ हमारे पास A1 को दर्शाता है A प्लस डी, A2 को A प्लस 2D, A3 को A प्लस 3D, A4 को दर्शाता है। यानी कि चौथी जो टर्म होगी हमारी वो A प्लस 3D होगी। जो तीसरी टर्म होगी वो यानी कि पद होगा A प्लस 2D होगा और दूसरा पद हमारा A प्लस D होगा और A ये है। हमें चार पद निकालने हैं। जब हमारे पास प्रथम पद दे रखा है, A को प्रथम पद भी कहा जाता है और D को सार्वंतरक कहा जाता है। तो जब हम AP निकालेंगे, AP का मतलब आपको पहले भी बताया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम सार्वंतरक कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, एपी जब बनाते हैं तो ए की जगह ए ही रखा जाएगा। तो दूसरे पद में क्या होगा, 10 प्लस डी भी 10 है तो 10 हो जाएगा। तीसरे पद में ए की जगह 10, 2 गुना डी की जगह 10 और चौथे पद में 10 प्लस 3 गुना 10। इस प्रकार से निकालने हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला पद में जो 10 आएगा और ये 10 और 10 20 हो जाएगा हमारे पास। आगे 10 दूनी 20 और 10 30 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10 30 और 10 40 हो जाएगा। ये हमारी एपी बनेगी। पहले देखिए सेकंड पार्ट के लिए क्या होगी। सेकंड पार्ट के लिए भी है इस प्रकार से। जो ए है हमारा -2 है और जो डी है वो 0 है। डी हमारा क्या है, 0 है। तो पहला पद क्या है ए, दूसरा पद क्या है ए प्लस डी, तीसरा पद क्या है ए प्लस 2D, तीसरा पद ए प्लस 2D, चौथा पद क्या होगा ए प्लस 3D होगा। प्यारे बच्चों, ए की जगह -2, डी की जगह 0, ए की जगह -2 और डी की जगह 0 गुणा 2 और -2 प्लस 3 गुणा 0। इस प्रकार से चलेगा। -2 और 0 -2 ही होगा और 0 की गुणा किसी से कर लो 0 होगा और प्लस करेंगे तो वही अक्षर आ जाएगा। इसी तरह 3 के साथ 0 की गुणा 3 माइनस का 2, ये इस प्रकार से आ गया। अब जो हमारा थर्ड है प्यारे बच्चों, उसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है 4 और डी दे रखा है -3। तो पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2D और जो चौथा पार्ट है वो ए प्लस 3D हमारा पद बन जाएगा एपी का। तो ए की जगह 4, दूसरे पद में 4 प्लस -3, तीसरे पद में 4 प्लस 2 गुणा -3, आगे 4 प्लस 3 गुणा -3, ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब 4 तो ऐसे कैसा, 4 -3 हो जाएगा, 4 माइनस का 6 हो जाएगा, 4 माइनस का 9 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4, 1, -2, -5। ये हमारी एपी हो जाएगी। अब जो फोर्थ पार्ट है वो कैसा है प्यारे बच्चों कि ए हमारा 1 माइनस का है और डी हमारा क्या है 1/2 है। तो पहला पद ए है तो वो तो ऐसे कैसा, और जो दूसरा पद है A2 वो क्या है ए प्लस डी, यानी कि -1 प्लस का 1/2। आंसर आएगा इसका, एक में से आधा जाएगा तो आधा आ जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का आधा है माइनस का 1 है। A3 क्या आएगा, ए यानी कि -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि डी की जगह 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा -1 और प्लस का 1 0 बचा। अब ए जो हमारे पास 4 आएगा वो क्या होगा ए कितना है -1 और
3 गुणा डी की वैल्यू है 1/2, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3/2। 3/2 का मतलब होता है डियोड, या फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके आप क्या करोगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, -2 प्लस 3। 2 में से प्लस के 3 का जो हल करेंगे तो 1 आंसर बचेगा, बाई 2 बचेगा। तो इसकी एपी क्या बचेगी, एपी इसकी बचेगी 1/2 माइनस का, फिर 0, फिर माइनस का पहले 1 आएगा अपने पास, क्योंकि प्रथम पद दे ही रखा है, -1/2, 0 और 1/2 हमारे पास एपी बन जाएगा। इसी प्रकार से आप 5वां पार्ट इसका खुद कर लेना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इसमें एपी का पहला पद और सारावंतर ज्ञात करना जब एपी दे रखी है। एपी इस प्रकार से होती है प्यारे बच्चों, A1, A2, A3, A4। आपके पास एपी के 3, 1, -1 और -3 दे रखा है। जो A1 है वो प्रथम पद है, प्रथम पद जो कि इसमें क्या है 3 है। सार डी क्या होता है, सारावंतर होता है, सारव अंतर वो क्या होता है, आप A2 में से A1 घटा दो, A3 में से A2 घटा दो, या A4 में से A3 घटा दो, सबका अंतर वही मिलेगा। तो 1 -3 किया, A2 में से A1 घटाया तो -2। तो इसका जो सारावंतर है वो -2 होगा। अब जो सेकंड पार्ट है उसके लिए देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, -5, -1, 3, 7। ये एपी दे रखी है। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, इस तरह होते हैं। जो A1 होता है वो प्रथम पद होता है, जो कि हमारे पास तुलना करने पर पता चल जाएगा, ये -5 है। और डी क्या होता है, सारावंतर होता है, A2 -A1 क्या होगा, वो -1 और माइनस के 5। ये देखिए -1 माइनस, यहाँ माइनस की माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 5, और 5 में से 1 गएगा जाएगा तो 4 आंसर बच जाएगा। अब यहाँ जो थर्ड पार्ट है वो देखिए प्यारे बच्चों, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 दे रखा है। जो कि हमें पता है एपी का पहला पद A1, A2 दूसरा, A3 तीसरा और A4 चौथा पद होते हैं। यहाँ A1 पहला पद होता है, पहला या प्रथम पद, वो क्या होता है, वो इसमें है 1/3। और डी क्या होता है, A2 में से A1 को माइनस कर दो, यानी कि A2 क्या है 5/3 है, यहाँ पे A2 5/3 है। A1 यानी कि A ही है, 1/3 है। जब एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, और 5 - 1, 5 में से गया 4, 4/3, ये हमारा एपी हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका लास्ट पार्ट आप खुद कर सकते हो। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास प्यारे बच्चों ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है। यदि एपी बनती है तो सारावंतर ज्ञात करना है, और 3 पद और लिखने हैं, 3 पद और लिखने हैं। यहाँ पे ये और बाद में आना, 3 पद और लिखें। यानी कि एपी देख लीजिए, ये पहले हम A1, A2, A3, A4 मान लेते हैं इनको किसी श्रृंखला के। A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, A3 क्या है 8 और A4 क्या है 16 है। सबसे पहले हमें क्या करना है, A2 - A1 निकालना है, और इसको चेक करना है 4 - 2। फिर निकालना है A3 - A2, वो कितना आ जाएगा 8 - 4, वो आ जाएगा। यहाँ आंसर 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा। आगे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है जब ये दोनों अलग अलग हों। तो यहाँ लिखेंगे एपी नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि सारावंतर समान नहीं है। ये था पहले पार्ट के लिए। अब दूसरे पार्ट के लिए देखिए, जो सेकंड पार्ट है उसके लिए देखिए, आपके पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 5/2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 7/2 दे रखा है। ये देखिए आपके पास क्या है, A1 कितना 2, A2 कितना है 5/2, आगे कितना है, नेक्स्ट है A3 3 दे रखा है, और A4 क्या दे रखा है 7/2। हमें अंतर निकालना है सबसे पहले, A1 माइनस A2 यानी कि 5/2 माइनस का 2। एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 और 5 ऐसे का ऐसा, 2 की 2 से गुना करेंगे तो 4, आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट इसी प्रकार से A3 माइनस A2 निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा 3 माइनस 5/2, यानी कि इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। एलसीएम लिया तो यानी कि लघुत्तम लिया तो 2 आ गया, 2 की 3 से गुना 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया 1/2। अब यहाँ क्या आया 1/2, 1/2 दोनों बार आया है, तो हम तीसरी को भी सोल्व करेंगे, A4 माइनस A3। अगर ये अलग आते तो सोल्व नहीं करते। क्या आएगा 7/2 माइनस 3, लघुत्तम लेते हैं तो 2 आ जाएगा, 7 ऐसे कैसा, इन दोनों की गुना माइनस के 6, 1/2। जब अंतर बराबर आता है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे अंतर समान है तो AP है, AP है, AP है तो D क्या मिला हमें इसमें 1/2। अब हमें नेक्स्ट निकालनी है, नेक्स्ट निकालनी है तो क्या है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा। अब पांचवा निकालना है, A5 क्या होता है A+4D। अब देखिए A+4D, A कितना अंश था हमारे पास 2, 4 गुना D कितना 1/2, ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 और 2 4। अब A6 निकालेंगे तो क्या आएगा A+5D, यानी कि 2 + 5 गुना 1/2। अब ये क्या आ जाएगा 2 + 5 एकम 5, 5/2। जब जोड़ेंगे तो इसको क्या आएगा लघुत्तम लेके, इसका आंसर आ जाएगा 9/2। अभी इसी तरह A7 भी निकालना, क्योंकि 3 पद निकालने हैं ना आगे, तो A7 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 6D, यानी कि हमारे पास क्या होगा 2 + 6 गुना 1/2। ये 3 पे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5 आ जाएगा। तो AP के नेक्स्ट चलते हम AP में फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, A आपके पास 3 है, A2 क्या है 3/2 है, और आगे क्या है A3 है, वो है 3 + 2/2 है, और A4 क्या है हमारे पास 3 + 3/2 है। हमें कुछ भी निकालने से पहले सारावंतर देखना होगा समान है या नहीं है। A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा 3 + √2 माइनस का 3, 3 से 3 कट गया, √2 इसका आंसर बचता है। 3 - 2 यानी कि अगले दो पद जो क्रमागत पद हैं उनके बीच का अंतर निकाल रहे हैं हम, तो क्या होगा 3 + 2/2, और माइनस इसको करेंगे 3 + √2 को, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का √2, 3 से 3 कट जाएगा, 2/2 में से 1/2 जाएगा तो -1/2 बचेगा प्लस का। फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 3/2, और माइनस का निशान लगाएंगे तो 2/2, 3 की जगह 3 की वैल्यू, 4 की जगह 4 की वैल्यू, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 3/2 में से 2/2 गया तो माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ क्या होगा, जो सारावंतर वो बराबर है तो उसको हम D का नाम दे देंगे। तो अब हमें क्या निकालना, A5 निकालने, A+4D आ जाएगा। A कितना 3 और 4D कितनी है √2। A6 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A+5D, A कितना 3 और 5D की वैल्यू है √2। A6 वो क्या होगा A7 क्या होगा A+6D। यहाँ क्या होगा 3 + 6/2। ये आप निकाल लोगे फिफ्थ पार्ट। अब आपको निकालना है
सिक्स्थ पार्ट में ए क्या है हमारे पास 0.2 है, A2 क्या है 0.22 है, A3 क्या है 0.222 है, A4 क्या है 0.2222 है। तब तो हमें A2 माइनस A1 करना है, यानी कि 0.22 माइनस 0.2। ध्यान रखना यहाँ बिंदु के बाद 2 अक्षर है, यहाँ बिंदु के बाद 1 है, तो 2 बनाने के लिए 0 लगा देंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 2 ऐसे कैसा, 2 में से 2 गया 0.0, इसका आंसर आता है 0.02। अब A3 निकाल लेंगे A2 माइनस करके, A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ बिंदु के बाद 3 अक्षर हैं, यहाँ बिंदु के बाद 2 हैं, तो तीसरा बनाने के लिए 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.002। अब हम देख रहे हैं ये 0.02 है, ये 0.002 है, तो क्या होगा, अंतर क्या है, समान नहीं है, तो APB नहीं है। तो अब देखिए अब हम सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं, वो है 0 -4 -8 -12, इस तरह से। A क्या है 0, A2 क्या है -4, A3 क्या है -8 और A4 क्या है -12। A2 माइनस A1, क्योंकि हमें AP चेक करने के लिए पहले अंतर देखना होगा सभी का समान है क्या नहीं। माइनस माइनस 0 माइनस का 4, A3 माइनस A2 -8 माइनस माइनस +4 माइनस का 4, A4 -12 माइनस माइनस +8 हो जाएगा माइनस का 4। अंतर क्या है, समान है, तो क्या है AP है। AP है तो नेक्स्ट AP की जो टर्म है फिफ्थ, वो क्या होगी A + 4D। अब क्या होगा, A की जगह तो 0, ये 4 प्लस का और माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा माइनस के 16। A5 क्या आएगा 6, A6 आएगा A + 5D, यानी कि 0 + 5 गुणा -4, तो वो क्या आ जाएगा माइनस के 20। फिर A7 क्या होगा A + 6D, तो उसका आंसर माइनस के 24 आ जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, आप केवल मैं इसको बता देता हूँ कि यहाँ जो सभी टर्में क्या है, A1 भी -1/2 है, A2 भी -1/2 है, A3 भी -1/2 है और A4 भी -1/2 है। सभी एक जैसे हैं, तो सारा अंतर A2 माइनस A1, यानी कि -1/2 ये वाला, और माइनस माइनस +1/2, 1/2 से 2 कट गया 0। फिर आप क्या करोगे, A3 माइनस A2 करोगे -1/2 ये, और उसमें से माइनस माइनस +1/2 करोगे 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से A4 करोगे, A4 माइनस A3 करोगे -1/2 +1/2 = 0 आ जाएगा। तो इसका जो पाँचवीं A5 A6 और A7 सभी क्या होंगे -1/2 आ जाएंगे, क्योंकि सार्वंतर 0 है, तो A की वैल्यू ही आती रहेगी। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास 7वां पार्ट है, ये हमने अभी किया है, ये भी कर लिया हमने। अब इस पार्ट पे देखिए, पहले A1 दे रखी है 1, A2 दे रखा है 3, A4 दे रखा है 27 और A3 दे रखा है 9। हमारे पास 9 दे रखा है, तो A2 माइनस A1 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 6 आ जाएगा। यहाँ नज़र आ रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, तो AP नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि अंतर समान नहीं है। अब देखिए, आपके पास पार्ट्स नंबर 12 है,
ये आगे पीछे लगे हुए हैं पार्ट्स, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी आपको। देखिए √2 है, और जो √8 होता है ना, √8, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2। 4 का वर्गमूल से 2 बार आ जाएगा, 2√2। और जो हमारे पास 18 है, 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 × 2, क्योंकि अगर टुकड़े करोगे तो 3 × 3, और ये क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि 3 2 बार होगा और जोड़ा बाहर निकालना होता है। इसी तरह 32 आएगा, 32 आएगा तो क्या होगा, 16 × 2, 16 का 4 वर्गमूल 2। तो प्यारे बच्चों A1 क्या होगा, A1 आपके पास ये A2 2 वर्गमूल 2, A3 3 वर्गमूल 2, A4 क्या होगा, ये 4 वर्गमूल 2। तो प्यारे बच्चों A2 - A1 क्या होगा, ये होगा 2 वर्गमूल 2 - वर्गमूल 2। यहाँ 1 है, 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 गया तो हमारे पास वर्गमूल 2 बचेगा। इसी प्रकार से A3 - A2 करेंगे तो वो क्या होगा, 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घटाएंगे तो वर्गमूल 2 बचेगा। इसी प्रकार से A4 - A3, 4 वर्गमूल 3 है हमारे पास, सोल्व करने के बाद ये आया 4 वर्गमूल 2, सॉरी 4 वर्गमूल 2, और वो है 3 वर्गमूल 2। 4 वर्गमूल 2 में से 3 वर्गमूल 2 घटाएंगे तो वर्गमूल 2 बचेगा। अब हमारे पास D क्या है, सभी में समान अंतर आ रहा है, तो A5 क्या होगा, वो हमारे पास होगा A + 4D। A क्या है, वर्गमूल 2, और 4 D की वैल्यू ये है, और 1 वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2 को जोड़ेंगे तो 5 वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसी तरह A6 क्या होगा, A + 5D, वो क्या होगा, वर्गमूल 2 + 5 वर्गमूल 2, क्योंकि D की जगह वैल्यू रख देंगे तो ये 6 वर्गमूल 2 होगा। इसी प्रकार से A7 क्या होगा, 7 वर्गमूल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास 11वां पार्ट है। 11वां पार्ट क्या है, A तो A ही है, A2 की जगह A² रख दिया, A3 की जगह A की शक्ति 3 रख दी, A4 की जगह A की शक्ति 4 रख दी। तो प्यारे बच्चों देखिए A2 - A1 करेंगे तो A² - A रखा जाएगा, तो A दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ तो एक A बचेगा क्योंकि स्क्वायर था, यहाँ से एक ही था तो उसको बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरह A3 - A2 करेंगे तो A⁴ माइनस A⁴, वो A⁴ दोनों में से बाहर आ जाएगी, बचेगा अंदर A - 1। अभी इसी प्रकार A4 - A3, ये A⁴ माइनस A⁴, क्योंकि A⁴ की जगह A की शक्ति 4 और A3 की जगह A की शक्ति 3 रखा, तो ये हमारे पास सबसे छोटी पावर A⁴ कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक शक्ति बचेगी, यहाँ एक। आप देख रहे हो कि यहाँ ये वाला पार्ट तो सबका समान है, परंतु यहाँ A बचा है, A² बचा है, A³ बचा है, तो ये क्या है, समान नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, अंतर जो है, अंतर अलग है, तो AP भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास यहाँ √3 मिलेगा। ये जो अब 13वां पार्ट्स है वो है A आपके पास √3 है, A2 क्या है, √6 है, और A3 क्या है, √9 है, जिसको हम 3 लिख सकते हैं, A4 क्या है, √12 है। जब आप A2 - A1 करोगे तो √6 - √3 होगा, जो कि कटता नहीं है। ऐसे मत घटा देना कहीं रूट के अंदर वाले घटा दो, 3 बना दो, ये आपका गलत हो जाएगा। A2 - A3 - A2 क्या होगा, √9 - √6, ये तो 3 ही रहेगा और ये माइनस का √6 रहेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों अंतर समान नहीं है, तो ये AP नहीं होगा। अब आप देख लीजिए 10वें पार्ट में क्या है, A1 की जगह A ही दे रखा है, A2 की जगह 2A दे रखा है, A3 की जगह 3A दे रखा है, और A4 की जगह 4A दे रखा है। तो आपने क्या करना प्यारे बच्चों, A2 - A1 करोगे
2a माइनस ए के ए ही बचेगा, A3 माइनस A2 करोगे, 3a माइनस 2a यानी कि 3a में से 2a गया, एक a बचा। इसी प्रकार से A4 माइनस A3 करोगे, 4a में से 3a घटाओगे उसका भी a आ जाएगा। तो अंतर क्या हुआ? अंतर समान होगा। तो अंतर क्या है? d है। d कितना आया? a आया। तो आगे A5 क्या आएगा? वही सोल्व करोगे तो A5 आ जाएगा। और A6 क्या आएगा? 6a आएगा। और A7 क्या आएगा? जब सोल्व करोगे आप 7a आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, जो पार्ट है हमारे पास 14वां पार्ट, 14वें पार्ट में क्या कह रखा है इसने कह रखा है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इस तरह से एपी है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। पहले स्क्वायर खोल लीजिए, खुलते हैं, नोमेरिकल हैं तो खुल जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। अब आप जब इनको घटाओगे तो आपको मिलेगा कि ये पी नहीं है। और इसी प्रकार से आप क्या करोगे? 15वें पार्ट का इसका जो आंसर होगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और फिर क्या है हमारे पास? 73 दे रखा है। 49 और 73 जब आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो इनका भी अंतर है, इसका अंतर 24 आएगा, इसका अंतर कितना आएगा? घटाओ, यहाँ से ये भी 24 आ जाएगा। और इसका अंतर कितना आएगा? ये भी 24 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एपी आ जाएगा। और इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो आप कर लो।